देखो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली हमारे पास डिपेंडेंट है किस पे, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, उस पे। और यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन भी किया है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमें याद करनी है। तो हमारे पास जो बेसिक आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में यूज होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 2ab को लास्ट में लिखा है, बुक में 2ab को बीच में लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी भी टर्म को उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, कंडीशन उसकी साइन उसके साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। एक्सपेंड का मतलब ये हमें 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें जो दोनों टर्म्स हैं, देखो फर्स्ट टर्म है आपका 7x, सेकेंड टर्म है आपका 4y। तो दोनों टर्म अनलाइक हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइक टर्म्स होंगे तो हमें आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप दोनों टर्म्स को चेक करोगे तो दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स होने की वजह से हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा पहला वाला टर्म जो है 7x, और b की वैल्यू हो जाएगी 4y जो है सेकेंड वाला टर्म। तो यहाँ पे जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 7x, तो 7x का होल स्क्वायर, राइट, और हमेशा पावर या एक्सपोनेंट जो होगा ब्रैकेट के बाहर लगाया जाएगा। b है हमारा 4y का होल स्क्वायर। अब 2 की जगह पे 2, a की जगह पे आ जाएगा आपका 7x और b की जगह पे आ जाएगा 4y। ये हमने क्या की, ये मैंने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके फॉर्मूले में, उसकी आइडेंटिटी में। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करनी है, देखो सबसे पहले आप नंबर का स्क्वायर कर लो। तो नंबर का स्क्वायर करने के लिए 7 7 जा कितना होगा 49। एक चीज याद रहे, बच्चे इसमें क्या करते हैं 7 2 जा 14 कर देते हैं, नहीं, अगर पावर में है तो 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 जा 49 और साथ में x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 4 16, साथ में y स्क्वायर प्लस। अब हम देखेंगे, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम वेरिएबल्स को लेंगे। तो 2 7 जा 14 एंड 14 इंटू 4, तो 14 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 56। अगर ऐसे डायरेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, देखो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 और साथ में x इंटू वाई। ये हमारे पास क्या है, ये हमने इसको ओपन कर लिया। अब अगर आप चेक करोगे, देखो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर में है, सेकेंड टर्म y स्क्वायर, थर्ड टर्म xy, तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि इससे आगे फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, चलो इसको लिखो फटाफट।